मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इन्फीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला। दोस्तों, कराची की एक बेटी ने केवल सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे जाकिर नायक से। एक कि मुसलमान या इस्लाम में एक से ज्यादा शादी क्यों की जाती है और क्यों अलाउड है, और दूसरा सवाल जो उसने पूछा वो ये है कि औरतों को इस्लाम में कमतर करके क्यों नापा गया है। जैसे कि एक आदमी का 1 वोट होता है तो वो 2 औरत के वोट के बराबर होता है। भाई साहब, जाकिर नायक चाहता था दोनों का जवाब दे सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं एक का जवाब दूंगा। और ऐसा बेवकूफ आदमी, और उसका जवाब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी को धक्के मार के हिंदुस्तान से क्यों निकाला गया। और अब पाकिस्तान की जनता भी ये चीज जान चुकी होगी कि जाकिर नायक को इंडिया से क्यों निकाला गया, इसकी क्या भावनाएं हैं, और ये किस हद तक जाकर बेवकूफी की बातें कर सकता है। आप इसका जवाब देखिए। बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमूद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमूद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखेला एक शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते, ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे
15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कों की तादाद ज्यादा है, सॉरी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते सिगरेट पीने से, शराब पीने से, अक्सर मर्द मरते शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। दोस्तों, आपने जाकिर नायक का जवाब सुना। इस आदमी ने अपने को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान जाके, इसलिए अब ये बार बार बोल रहा है और हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के। और मैं पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने इस आदमी की असलियत पूरी दुनिया के सामने लाके रख दी। मतलब इसके कहने का यह है कि जो लड़की की शादी नहीं होगी वो बाजारू औरत होगी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। इस बेवकूफ को यह पता नहीं है कि 2030 तक एक स्टैनले का सर्वे आया है, उसमें क्लियर कट बोला है कि 45% लेडीज पूरी दुनिया की वो शादी करना नहीं चाहेंगी और वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहेंगी। अब बताइए, क्या वो लेडीज 45% बाजारू है, पब्लिक प्रॉपर्टी है? ये आदमी किस जमाने में रह रहा है? और मैं तो फिर कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट का कि बहुत ही अच्छा किया कि इसको जूते मार के इंडिया से बाहर निकाला। और पाकिस्तान की पब्लिक जो देख रही है
और जो इसके साथ सलूक कर रही है ये उसी के लायक है। ये दोबारा कभी पाकिस्तान जाने की बात सोचेगा नहीं। यहां पे हिंदुस्तान में हिंदू शायद इसकी बात सुन लेते हैं, इसीलिए हिंदू की तारीफ कर रहा है। लेकिन मैं दाद देता हूं पाकिस्तान की जनता की, पाकिस्तान के लोगों की, जिसने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और लेडीज के बारे में इसकी क्या थिंकिंग है, ये तो आपने इसका एक और वीडियो देखा होगा जहां पे इसने 12-12, 13-13 साल की लड़की को नामहरम के नाम पे मिलने को मना कर दिया था और स्टेज से उतर गया था, जबकि इसको कुछ करना नहीं था, केवल एक अवार्ड देना था उन बच्चियों को, जिन बच्चियों के, वो बच्चियां ऑर्फन थी, जिनके माँ बाप नहीं है, महरम कोई नहीं है। महरम कहते हैं कि उनका बाप, भाई या हस्बैंड, वो नहीं है। अरे उसको तो तुमको बोलना चाहिए था कि बच्चियों मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरी बेटी हो, ये बोलना चाहिए था। लेकिन ये ना बोल के तुम स्टेज से उतर गए। लेडीज के लिए तुम्हारे मन में क्या इज्जत है ये तुम्हारी हरकतों से पता चल गया, और जो कि एक्सपोज किया है पाकिस्तान की जनता ने। और शायद हम लोग ये काम नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको जाकिर नायक का ये रूप कैसा लगा, जो कि 50-55 साल तक इंडिया बर्दाश्त करती रही और पाकिस्तान की जनता ने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उसको एक्सपोज कर दिया। और ये बेवकूफ आदमी एक पत्रकार को बोलता है कि इंटरव्यूअर्स जो ले रही थी वो कह रहा था कि ये बार बार मेरे नजदीक आ रही थी और मैं उससे दूर जा रहा था। अरे 15 लोगों के सामने शूटिंग होती है, 15 लोग बैठे होते हैं, उनमें अगर तुमको इज्जत देने के लिए, अगर उसने हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी भी होगी, तो इसका मतलब है कि तुम इतने स्मार्ट हो कि तुमसे अफेयर करने लगेगी वो एक लेडी जर्नलिस्ट। तुमने खुद तो बदनामी की, उस लेडी, उस जो पत्रकार थे उसकी भी बदनामी की। किस हद तक गिरोगे जाकिर नायक? मैं तो तुमको जोकर नायक बोलता हूं, बिल्कुल 100% जोकर नायक।